क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, आपके पेपर में हेल्प हो सके। इनमें से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ब्रज है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, शुद्ध कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो डी आंसर होगा शुद्ध कड़ी। कबीरदास की जो भाषा है वो शुद्ध कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर डी है, शुद्ध कड़ी। कबीरदास की जो भाषा वो शुद्ध कड़ी है। इस भाषा को जो है पंचमेल, ये आप नोट करोगे, शुद्ध कड़ी को जो है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। खिचड़ी भी जो है कहा जाता है। कबीरदास की भाषा जो है शुद्ध कड़ी है और उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ये आप जो अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, नहीं बताना है। बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। कौन से कवि हैं, बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास, कौन से कवि हैं जो भक्तिकालीन कवि नहीं हैं। नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में, तो आपने बी कौन से कवि हैं जो भक्तिकालीन नहीं हैं। बी सी डी ये भक्तिकालीन है, लेकिन ए जो बिहारी जो है वो जो है रीतिकालीन है। ये आप नोट करोगे, बिहारी जो है वो रीतिकालीन है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। बी सी डी जो है ये भक्तिकालीन कवि हैं, बिहारी रीतिकाल है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। बिहारी जो है रीतिकालीन कवि हैं और बिहारी की जो ये रीतिकालीन कवि है, इन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। बिहारी जी ने जो है बिहारी सतसई लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना ये इनकी। इसमें जो है 719 दोहे हैं, ये भी आप नोट करोगे, 719 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत को जो है स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा, किस पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सुमित्रानंदन पंत को, तो डी होगा, चिदंबरा पर उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये सन याद रखोगे आप, 1968 ईस्वी में मिला है। 1968 ईस्वी में जो है उनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अधूरा उपन्यास बताना है प्रेमचंद जी का, कौन सा है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, तो सी होगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। सूरदास जी। कौन है जो कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, कौन है जो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो है बी होगा, कबीरदास जी। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेमेल को छाटिए। शिवसदन, बेमेल छाटना है, इनमें से कौन सा है। शिवसदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। तो सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये तीनों ही प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन चंद्रकांता जो है वो प्रेमचंद जी का नहीं है। ए, बी और डी ये 3 जो हैं ये प्रेमचंद जी के हैं, ये आप नोट करोगे, प्रेमचंद जी की हैं ये तीनों। और सी चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री का है, ये भी आप नोट करोगे, देवकी नंदन खत्री जी का है चंद्रकांता, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। मीराभाई, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ढाई अक्षर जो है प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति जो है किसने लिखी है, तो बी होगा, कबीरदास। कबीरदास जी ने लिखा है इन पंक्तियों को, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, आप याद रखोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 9, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। कामयानी, प्रिय प्रवास, साकेत, निर्जा। खड़ी बोली में जो है पहला महाकाव्य कौन सा है जो खड़ी बोली का है, तो प्रिय प्रवास है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके राइटर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ये भी आप नोट करोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है इसके राइटर है। क्वेश्चन नंबर
कामयानी प्रियप्रवास साकेत प्रथम महाकाव्य तो वो था कामयानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, प्रियप्रवास सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये भी आप नोट करोगे। निर्जा जो है माधवी वर्मा ने लिखा है। चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है रचना, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि है? कबीरदास जी हैं। ज्ञानाश्री शाखा के बताना है, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी। तो कौन है, कौन से कवि हैं वो जो ज्ञानाश्री शाखा के हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का ए होगा कबीरदास जी, कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भटकेदार। क्वेश्चन नंबर 11, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के, तो डी होगा भटकेदार, भटकेदार जी हैं जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के। क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? क्षयवाद उत्तर युग से है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध बताना है, आधुनिक काल के किस युग से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। क्षयवाद उत्तर युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग या शुक्ल युग? तो कौन से युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी? तो बी होगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, द्विवेदी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मैथिली शरण गुप्त। कौन है इसके? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये व्यंग्यकार, इसके व्यंग्यकार कौन है? तो डी होगा हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जो है इसके व्यंग्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयनित कीजिए। ऐसे जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बताना है किसकी कौन सी जो है, निर्मला, वरदान, भारतवर्ष, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये दिए हुए हैं। तो इनको बताना है पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, ये आपने बताना है अच्छे से। नाटक, कहानी, निबंध या उपन्यास, पहले क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है 4 होगा उपन्यास। तो यहाँ ये पहले जो है 4 3 2 1, 4 3 2 1, चिता के फूल उपन्यास है, निबंध है, वरदान। तो ये सभी जो बताने हैं, निर्मला का कौन, निर्मला जो क्या है, वरदान क्या है, भारतवर्ष क्या है, नाटक कौन सा है, इसमें ये सब बताने हैं इसमें। तो राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा, ये 4 आंसर हो जाएगा डी। पहले 4 3 2 1, 4 आएगा पहले भारतवर्ष आएगा, फिर 3 आएगा वरदान, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? साहित्यिक विधा बतानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है माटी की मूर्तें, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसकी साहित्यिक विधा सी होगा, रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? बंगला भाषा से, विदय सुंदर चंद्रावली, नई चाल में ढली, कविवचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक था जो बंगला भाषा में अनुदित हुआ था? वो नाटक कौन सा था? तो ए होगा विदय सुंदर। क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास। किसने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सादत्त तासी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार कौन से लेखक है वो? तो डी होगा, गार्सादत्त तासी। क्वेश्चन नंबर 19, चाणकाव्य की भाषा है? चाणकाव्य की क्या भाषा है? डिंगल, प्राकृत, अवहट, ब्रजभाषा।
चाण काव्य में जो है कौन सी भाषा का यूज किया गया था? तो ए होगा डिंगल भाषा का यूज किया गया था चाण काव्य में। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। राजर्षि प्रसाद सारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं वो कौन से हैं? हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं तो बी होगा लल्लू लाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी है लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। क्वेश्चन नंबर 21 जो है विद्यापति की पदावली की क्या भाषा है? पदावली कौन सी भाषा में लिखी है विद्यापति ने? जो है ए होगा मैथिली भाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, मृगावती के रचनाकार है? उस्मान, विद्यापति, मंजन, कुतुबन। मृगावती, उस्मान, विद्यापति, मंजन या कुतुबन, इनमें से बताना है कौन से हैं। तो डी होगा कुतुबन है मृगावती जी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 23, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? रानी केतकी की कहानी वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 23, रानी केतकी की कहानी किशोरीलाल गोस्वामी, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, कौन से इसमें से रचनाकार है रानी केतकी की कहानी के? क्वेश्चन नंबर 23 का डी होगा इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24, नागरी पंचायत सभा की स्थापना का वर्ष है? नागरी पंचायत सभा की स्थापना कब हुई? उसका जो है वर्ष बताना 1893 ईस्वी, 1902, 1857 ईस्वी या 1917 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नागरी पंचायत सभा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो है वो ए होगा 1893 ईस्वी में हुई थी नागरी पंचायत सभा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा? बी भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी गोपाल स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो है डी होगा गोपाल स्वामी अय्यर ने रखा था। गोपाल स्वामी अय्यर ने। प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।